कौन के दो वीर मर्द आंखों से बिल्कुल अंधे, जिन्हें दिखाई नहीं देवे, मड़ा बड़ा खा लग गए और बस उसे के सारे जिंदगी चला रहे अपनी। नू लगा लो 99% है खराब, 1% दिखाई देवा बस, और शाम का अंधेरा होते वो भी दिखना बंद। अब कहते हैं कई साल शादी ने बीत गए लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च तीर्थ यात्राएं, और भाई शाने सोड़े वैद हकीम डॉक्टर सारे आंड लिए लेकिन संतान नहीं हुई। लेकिन परमात्मा की माया बड़ी निराली है, जब भगवान देवे ना तो ये पत्थर में भी फूल खिला दे, इसकी लीला इतनी महान है। बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे, उम्र ज्यादा होगी थी, भगवान कैसे करने हो के उनके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। दोनों के दोनों बड़े राजी हुए कि परमात्मा ने पुकार सुनी, भले ही बुढ़ापा में होया लेकिन बच्चा तो हो गया धीरे धीरे, जेर तो शेर तो तोड़े हो जाग रहे, खुआवांगे प्यावांगे छोरा तोड़ा जवान हो जाएगा। कहते हैं समय को कुछ और ही मंजूर था। माँ बाप बड़े सपने देखते थे, हमारा बेटा जवान हो जाएगा, इसका बहू आ जाएगी, इसका ब्याह कर देंगे, बहू आंगन में काम करती फिरेगी, हमारी भी आत्मा सीढ़ी होगी। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था, भाग में जो लिखा वो ही होना है। धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बालक ने पढ़ाने लगे। धीरे 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 समय और बढ़ा, बच्चा पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं 10वीं क्लास में हो गया। धीरे धीरे बड़ा हो गया, +2 पास कर ली, दाढ़ी मुंह छागी, गभरू बेटा तैयार, और वो बेचारे और भी घने बूढ़े हो गए, क्योंकि खान पीने की में था नहीं, गरीब थे, वो तो गुजारा करया करते, अपने बेटे पे दिन तोड़ा करते। जब बेटा गभरू हो गया तो फिर वह माला रटन लगे, भगवान इस बेटे का ब्याह और हो जाओ बस, और इसने कोई बढ़िया ही नौकरी मिल जाओ, और एक माँ बाप न्यू चाहेगा मेरा बेटे बेटी की बढ़िया जगह तो शादी हो जाए, और इसने सूत्रा काम धंधा मिल जाओ, और एक माँ बाप न्यू चाहे, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी भाई धक्के खावे। वह भी न्यू सोचने लगे परमात्मा के ऐसे करने हुए उसका रिश्ता हो गया भाई छोरे का। रिश्ता होने के बाद में उसका ब्याह कर दिया, और वो लड़का सरकारी नौकरी भी लग गया। बड़े ठाठ हो गए, लेकिन वो ठाठ गणे दिन के नहीं थे, परमात्मा के ऐसे करने हुए। देखो वे बुरा ना मानियो, जितनी भी मेरी बहन मेरे शामी बैठी है, मैं सबको नहीं कह रहा, 5 आंगली एक सार नहीं है, भली औरत भी बतेरी है, पर आजकल 100 में तो 90% ऐसी बहू आओ हैं जिनके सिंग पिने पनाए आओ हैं, पहले लकड़े पाओ हैं, लेफ्ट राइट 2 सिंग पाओगे पक्के, 2 महीने भी बढ़िया ठीक ना रहती। नहीं सोचा सासू ने काबू में मैं कर लूंगी, सासू ने सोचा हाँ कल की लिंगरी मेरा क्या बोल रहे, जब रिश्ते नहीं चलते। ईवा उसका जो लड़का था जिसका नाम श्रवण था, वो तो अपने ड्यूटी पर चला जाता, पाछा तो जो उसकी बहू थी वह उसके सासू ससुर ने तंग रखने लगी, ना तो उन्हें खाने रोटी देवे, ना नहाने उन्हें पानी देवे, और सारे दिन उनके गले न्यू लड़ाई खेचे रख। समय बीता चला गया, माँ बाप इतने भले थे, उन्होंने कदे अपने बेटे को ये नहीं बताया कि तेरी बहू तेरी पत्नी हमने तंग करे है। वह सोचा दे सारा दिन बेचारा काम कर क्या वह ड्यूटी बदल श्याम और इसका दिमाग खराब कराएंगे, सो जाएगा बेचारा रोटी खा गया, कभी नहीं बताया। लेकिन एक दिन की बात, वो श्याम ने 7 बजे ड्यूटी पर घर आया, और उसने रुका मारे बोला भगवान कुआड़ खोल। क्या न कुआड़ खोल थी, वह मैडम जी अपना अंधेरे कमरा में लोट रही, सर पर चुन्नी बांध रही और लट्टू बंद कर रखा उसने। उसकी माँ ने कुआड़ खोले, और वो बेटा भीतर ना, बोला माँ वह कित गई, न बोली भाई कमरा में। भीतर जाकर देखा अंधेरे कमरे में लोट रही, उन्हें लट्टू चसाया, बेड के ऊपर परे न मुंह करके और अपना चुन्नी बांध कर लोट रही। उसने देखा भाई तो बाजी आ कर दी, कवाड़ भी खोलिया कर दी, और आज बोली भी कोई ना। उन्हें जूते जाते निकाले, जुराब निकाली, ने बोला पानी का गिलास दे, पानी पीऊंगा, और फिर पानी का बाथरूम में जाकर मना नहाना है। पड़ती है, बोली मन के आग लानी है थारा पानी का, बाथरूम में पानी पड़ा, नाले रसोई में पानी है, पी ले, मन ठेका को रखा। एकदम से भीतर में धक्का लगा, ने बोला क्यों कर बोली आज, तू तो बड़ी इज्जत करया कर दी मेरी, आज और डाल बोला है। न बोली जितने दिन सेवा करवानी थी करवा ली, मेरे बस की कोनी, और न्यू कह कहने और गंगा जमुना आख्या को लेकर आई, तो फंड भी गणे करया करे ना। उसका तो आख्या मासवान दे, छोरा तो गल्ला पिंगल गया जनू, मोमबत्ती ला दी बराबर में मोम पड़ा जनू, ये तो तोड़े नहीं और डालो यार। आजकल के बालक सही से भाई धोरा बैठ गया, फोड़िया हाथ बोलो क्यों बात किसनु क्यों को मुन्ना बता, लाड लग गया करनी इतनी देर में तो फिर के था, तो लागी शुभ करण लागी फंड करणवा,
न बोली बात सुन दो जी, आप तो चले जाओ ड्यूटी पे, पाछत है आपकी माँ और आपके पिताजी, मेरा जीना गंदा कर रखा इतने घटिया है। न बोला रे भगवान तो डर ले कि मैं क्या कहने लग रही है, तो तना शर्म आनी चाहिए। सारी दुनिया ने बेरा मेरे माँ बाप देव देवता कैसे हैं, इतने अच्छे माँ बाप तो किसी भी कोनी ने बोली हाँ हाँ के बात से है, क्या न है तू क्या न मेरी मेर ले था, तू भी इन्हें का बेटा है, जा मैं नहीं बोलती तेरी गेल। फिर पिंगल गया भगवान न्यू ना करे। देखे बात सुन दे, मैं बाज के को नहीं आ रही, तेरे गलत फेरे ले रखे हैं हमने, और पंचायत में फेरे लिए थे। सुन ले, जे तू मेरी बात नहीं मानेगा, मैं अपने घर चली जाऊंगी और मेरे भैया न कह कर दहेज का केस ला दूंगी तेरे पे भी और तेरी माँ बाप पे भी, और फिर जेल में पा पीटियो सारे। इतनी सुनते जड्डा उसको भी चिढ़िया। नोला भगवान नहीं बुनू नहीं बोला, दे कोई बात नहीं, मैंने बता के बात मैं समझाऊंगा माँ बाबू ने। नोली समझाने को नींद की रांद काट। नोला रही सा जुल्म ना करे, मेरे माँ बाप हैं अंधे हैं बेचारे, इन्होंने मेरे को एक एक रुपया दिहाड़ी मजदूरी करके जोड़ा है, मेरे को पढ़ाया लिखा जवान किया है, अरे इन मकड़ा छोड़ के हम बूढ़े हो रहे। नोली मन्ना नहीं बेरा, चाहे मेरी गेल रह ले, अपने माँ बाप गेल रह ले। जब सारी डाल समझा ली नहीं मानी, तो हाथ जोड़कर बोलिया भगवान जी नहीं मानती तो मैंने एक रात सोचने का मौका तो दे दे, तड़का नहीं बता दूंगा तेरी गेल रहना सक माँ बाप गेल रहना। बोली कोई बात नहीं, एक रात सोच लो, आप बता मेरे को जरूर दे देना, बताना कल क्या डिसीजन लिया। बोला ठीक। रोटी पानी खा कर सो गया, कड़े आंख लागे थी, मन में विचार ये चक्कर काटे, माँ बाप ने छोड़ूंगा तो दुनिया ने कोई शर्म नहीं आई, बूढ़े बार माँ बाप तो धोखा दे दिया, घरवाली ने छोड़ूंगा तो दुनिया ने कहेंगे बिरानी जाई दुखी कर दी। भाई बड़ा जुल्म होया, के करूं। रात के 2 बज गए, नींद नहीं आवे। आखिरी मन में एक फैसला आया कि भाई माँ बाप तो बिरानी 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो मर जाएंगे, मुश्किल तो ब्याह होया है। अरे इस मैडम जी ने जो दहेज का केस ला दिया ना, इनकी सुनवाई भी गणिश है, या जेल में ठकवा देगी, नौकरी भी छूट जाएगी, सारी उम्र जेल में जाएगी, इस तो बढ़िया तो वही की बात माननी पड़ेगी। मन में काला पैदा हो गया, मन के अंदर बेईमान आ गया कि माँ बाप के लकी में करना पड़ेगा, भाई बहू बिना तो काम कौन चल रहा है। सो गया, कड़ा नींद आवत थी, 2-3 घंटे आंख मिची, 5 बजे फिर उठ लिया। 5 बजे उठते जड़े माता पिता सोया कर दे, बैठक में उड़े जाके कुंडा खड़का दिया, पापा कुआड़ खोल। बूढ़ा आदमी ने कुआड़ खोले, ने बोला श्रवण बेटे के टाइम होया है? नोला पापा 5 बजे। नोला भाई इतनी वक्त तक क्यों उठावे है? नोला पापा जी बात ऐसी है, हरिद्वार में गंगा जी का मेला भर रहा है, 12 साल में एक बे आता है कुंभ का मेला। मेरे मन में ये बात आई है कि मैं तन्ने और मेरी मां ने गंगा जी नुआ के लियाऊंगा। इतनी बात सुनते बूढ़ा आदमी ने छोरा छाती गला लिया, बेटे श्रवण तेरी कितनी अच्छी सोच है। बूढ़ी माई पूछकर बेटा कितना अच्छा बेटा है, तू देखिए हमने गंगा नुआ के लिया होगा। फिर बेटा माड़ा सा गांव लिकड़े दिन लिकड़े जाडा हो रहा है, सवेरे सवेरे कड़ा चला, नहा धोकर रोटी खाकर चलांगे। श्रवण पड़ता ने बोलिया कुंभ का मेला है, कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, सारी दुनिया जावे है, बस में पैर धरने की भी जगह नहीं पाओगी, सीट तो कड़े मिले थी और खड़े खड़े जाया नहीं जागा, दूर पड़े सर तो ईब चलेंगे तो 5:20 पर गांव के अड्डे के ऊपर बस आवेगी, सीट पर बैठकर हम तो चलेंगे। माँ बाप भोले थे, सादे भोले, उन्हें के बेरामत आंधे थे, उन्हें टेम दिखा था, वह उसकी बात ने मान गए। और सजनों गौर कर रहे हो बात की तरफ, उनको ये नहीं पता था ये कितना गंगा स्नान करा हुआ थारी गेला धोखा करेगा, लेकिन उनको पता नहीं था क्या मन में क्या चल रहा है इसके। सारा गांव सरड़ सरड़ सोए और वो नीच, वो दुष्ट, वो घटिया बेटा अपने माँ बाप के साथ गद्दारी करने के लिए, उनके साथ दगा करने के लिए माँ बाप की आंगली पकड़ कर गांव की बेचाड़े बेचाड़े गांव की गाड़ में को सरड़ सरड़ लिकड़ दिया। 5:20 पे गांव के अड्डे पर हरिद्वार की बस आई, उस बस के भीतर बैठ लिया और किस तरह से चलता है अपनी माँ के लिए धोखा करने के लिए, अपने बाप के साथ धोखा करने के लिए। गौर से सुनियो, माँ बाप ने कित ले गया, कड़े बेच दिए, कड़े मार दिए, अब छोड़ दिए, उल्टे ले आया कि नहीं ले आया, के होया के नहीं होया, सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए इस पूरे भजन को ध्यान से सुनोगे तो सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ना तो भाई 2 बात मेरी सुनोगे, 2 किशोर की 2 मेरी 2 किशोर, कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा। तड़का गांव में जाकर कुछ नहीं गाओ, वो था मेरे भाषण देव था। असली जगराता मेरी नजर में ईब शुरू होया है, ये है असली जागरण। चेतन बुद्धि करके सुनना किस तरह से वो नालायक बेटा अपने माँ बाप को लेकर चलता है, क्या लिखा है।
मात पिता ने लेके वो चाल्या कोन्या तरस कुछ खाया और राम। ना ताड़ी बजानी, ना हाथ ठाणी, ना जयकारा लाना, ना नाचना कूदना, ना बात मारनी। जिसने गौर से सत्संग सुनना वो बैठे रहे, जिसको पसंद नहीं आए चुपके से उठ के चले जाना। रिक्वेस्ट ये माहौल खराब ना करियो। क्या माते पिता ने लेके वो चाल्या कोन्या तरस कुछ खाया ओ राम। माते पिता ने लेके वो चाल्या कोन्या तरस कुछ खाया ओ राम। जननी माँ भी कर दी पराई बाबुल भी ठुकराया ओ राम। जननी माँ भी कर दी पराई बाबुल भी ठुकराया ओ राम। माते पिता ने लेके वो चाल्या कोन्या तरस कुछ खाया ओ राम। उसके पेट पे लात मार दी पेट पाड़ जिसने जाया ओ राम। उसके पेट पे लात मारे दी पेट पाड़ी जिसने जाया ओ राम। बाबुल गेल्या भी दगाए कमाया पाल पोस जिसने ब्याया हो राम। बाबुल गेला भी दगाए कमाया पाल पोस जिसने ब्याया ओ राम। माते पिता ने लेके वो चाल्या कोन्या तरस कुछ खाया ओ राम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बस ने चलती ने 2 घंटे हो गए। मन मन में यूं सोचने लग गया घर तक ले तो आया भी ना छोड़ डगा कड़े। बस जंगल बियाबान के बीचों बीच लिकड़न लग रही, एक रोड काट रखा। मन में विचार आया कि ये जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई ना आता ना कोई जाता, ही जंगल बियाबान में लेकर जाऊंगा। फिर सोचूंगा ये मारने हैं छोड़ने हैं। मन के भीतर बेईमाना चक्र काटे। कनेक्टर के कान में जाकर बोलिया जी इमरजेंसी है, बस रोक दो। कनेक्टर ने बस रोकी, बाबू के कान में जाकर बोलिया बाबू हरिद्वार आ गया उतर लियो। बाबू ने बोलिया ना तोड़ा है अगर हरिद्वार ने बोलिया पापा सुपर फास्ट बस है, सवेरे सवेरे रोड खाली है, साधन की में सही नहीं तोड़ी आगे। उनको सा दिखा था अंधे थे। दोनों माँ बाप की आंगली पकड़ के गहरे जंगल बियाबान में ले गया, उड़े बैठा लिए। आगे के कहानी लाया ओ राम। निर्णा बासी अनजान लेके जंगल में डेरा लाया ओ राम। माता पिता ने
लेके वो चाला को ना तरस कुछ खाया हो राम। प्रेमी सजनों ध्यान देना, उड़ा बैठा ना 10 मिनट होगी। वो जो श्रवण का बाबू था उसके सांस की बीमारी थी, उसका थोड़ी थोड़ी खांसी उठी और बूढ़ा आदमी ने कुर्ता की गोद में हाथ मारा, बोला रो श्रवण चौड़ा पाट गया। नु बोले पापा के बात हुई? नु बोले भाई मेरी खांसी की जो दवाई थी, सांस की जो दवाई थी, वह तो उड़ा बैठक में रहेगी भाई। आड़ा तो कोई दुकान भी कौन दिखती मैंने? बोले ना पापा दुकान तो कौन आड़ा। नु बोला भाई चौड़ा पाट गया, ये तो बजे मेरा सांस की बीमारी उठ गई भाई, सांस कुकरे भी नहीं जमाएगा। पापा के करूं फेरी दिन भी कौन लिखट रहा ढंग सरतर खातर दवाई लियाऊं। बेटा तने आड़े कोई दुकान दिखती हो आसपास में, निर्णाबासी चल रहा हूं, चाह की घूट भी नहीं पी, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं तोड़ा। बेटे 2 घुट पानी तो पिला दे, 2 घुट पानी पीऊंगा तो हो सकता है मेरा थोड़ा टाइम कट जाएगा, फिर दिन लकड़ेगा, फिर खांसी की दवाई ले लूंगा। और तो बहाना देखा था आ किस्टे मौका लागे, मन मन में सोचने लग गया वाह ये बना की बात है, पानी का बहाना करके बाजूंगा और ये याद रखेंगे नई सा पानी पियाऊंगा। भीतर में बेईमाना चक्कर काटा था सजनों, कलयुगी बुद्धि हो रही थी। पानी लेने के लिए ने बोला पापा पानी की क्या बात, साढ़ा नरिये दुकान है, बिस्लेरी की बोतल ले आऊंगा तेरा खतरीब गया ही भाया। पानी लेने का बहाना करके चला गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, सांझ होगी, सूरज छपू छपू करे, लड़का जल लेने के लिए चला गया, लेकिन उल्टा आया नहीं। क्या कहानी बनी, क्या लिखा है? आया ओ राम, बाटे देखते सूरज छिप गया, कोना वो उल्टा आया ओ राम। माते पिता ने लेके वो जाला, कोना तरस कुछ खाया ओ राम। मेरे भाइयों मेरी बहनों गौर करियो बात पे, जब छोरा पानी लेके उल्टा नहीं आया तो पीछे था उस श्रवण के बाप के खांसी उठ गई, सांस की बीमारी थी, सांस उखड़ गया और जोर जोर तक खांसी उठ रही उसके और सांस चढ़ रहे, और वो बेचारा रुक के मारा, रे श्रवण पानी लिया दे बेटा, मेरा जी निकल गया, रे पानी लिया दे, पानी 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 पानी। एकदम चुप हो गया बोलता बोलता। बराबर में धर्मपत्नी बैठी उसकी, ने बोली श्रवण के पापा एकदम चुप क्यों गया, के बात? माथा छेड़े, बोला ही नहीं, धड़कन तेज होगी बूढ़ी माई की कि मैं गड़बड़ है, बोलता कोई नहीं तक खांसा था भी एकदम चुप हो गया। कदे खोआ छेड़े श्रवण के बाबू बोल, बोला ही नहीं। कदे गोडा छेड़े श्रवण के पापा बोल न के बात, बोला ही नहीं। बूढ़ी ने कांपते हाथों से हिम्मत सी करके, और जब बूढ़े की नाड़ी पकड़ कर देखी, भगवान कैसे करण 1-2 सांस बच रहा था, और वो गुठा धरते आधी मिनट के भीतर भीतर वो सांस भी छूट गया, नाड़ी छूट गई और शरीर हो गया पीला, ठंडा शरीर हो गया। और बूढ़ी माई ने किलकी मारी एकदम। बूढ़ी ने देख लिया तेरा सुहाग दुनिया में नहीं रहा, मर गया हो तो बेचारा तिसाया पानी की बाट में मर गया हो। एकदम किलकी मारी, हे भगवान, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परमपिता परमात्मा, ये लीली छत्रियाने, मैंने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था इतना मनहूस दिन भी आएगा, मन के बेरा था इतना गंदा समय भी देखना पड़ेगा। जंगल बियाबान में एक लिखिल की मर मर रोए, कोई धीर मदानिया भी नहीं था दूर दूर तक। मेरी भाइयों मेरी बहनों, 2 हाथड़ मार मार बूढ़ी माई रोए। एक बेटा भगवान ने दिया था, बड़ी मुश्किल से छोरा होया था,
मैं तेन सोचा कर दी अपनी छाती का दूध पिला के अपने बेटे ने जल्दी जवान करूंगी, पर मन न्यू के बेरा था मैं सांप न दूध पियाऊं और यो नाग बड़ा होके मेरे सुहाग नहीं डसेगा। फूट फूट कर रो रही है, कोई धीर बनानिया नहीं है। नवली हे राम, इसी गंदी औलाद था अच्छा तो मैंने पुती रह जाती, मैं बांझ रह लेती, मैंने ऐसी घटिया औलाद की जरूरत नहीं थी। माँ की ममता रो रही है। क्या नजारा है, क्या लिखे है। पानी पानी करते बाप की हो गई पूरी काया ओ राम। पानी पानी करते बाप की हो गई पूरी काया हो राम। रहेगी एक लीवा बूढ़ी रोए, ए मालिक तेरी माया ओ राम। रहेगी एक लीवा बूढ़ी रोवे, हे मालिक तेरी माया ओ राम। मात पिता ने लेके वो चाला, को न तरस कुछ खाया ओ राम। इसी औलाद मत दिए हो किसे कह, जिसने जुल्म ईसा ढाया ओ राम। इसी औलाद मत दिए हो किसे कह, जिसने जुल्म ईसा ढाया हो राम। कागसर आले रामधन पर रखिए, ओम गुरु अपनी छाया ओ राम। कागसर आले रामधन पर रखिए, ओम गुरु अपनी छाया ओ राम। माते पिता ने लेके वो चाला, को न तरस कुछ खाया हो राम। इब कहानी पूरी नहीं हुई, आगे क्यों हुआ वो तो मेरा पढ़ना जरूरी है। इसका बिल्कुल पूरा निचोड़ का ढंग आखिरी तक आगे क्यों हुआ। अब वो तो अपने माँ बाप ने छोड़ के वहां चला गया। जब गांव के अड्डे पर पहुंचा अगले दिन, क्योंकि रात हो गई थी, अगले दिन गांव के अड्डे पहुंचा। एक आदमी ने बोला, श्रवण कित जा रहा था तुमने? बोला भाई मैं रिश्तेदारी में जा रहा था। बोला क्या रिश्तेदारी, थारा घर जाके देख के हो रहा है? बोला क्यों हो गया? बोला तू तो घर तक गया था भाई, तारा घर एक पैंट बुरशट था, एक आदमी आया था भाई, हम नहीं जानते कौन था। अरे गाड़ी ले रहा था तेरी घरवाली भाई, बैग बूग भर के उसके गिले गई, हम जानते नहीं कौन था, पहली बार देखा। उसका शक होया कि मैं गड़बड़ है। जल्दी जल्दी पांव उठा के घर जाके देखा, जो पेटी थी, संदूक थे, अलमारी थी, सब कहेंगे ताले खुले। घर जो नगद रुपये धरे थे वो गायब, टूम ठेकरी गायब। सब की में जो कीमती सौदा था वह मैडम जी किसी मर्द के लिए गलत हो रही थी, उसका गले बांध जोड़ कर बैग और चली गई। जब उसका यह सारी कहानी समझ में आई, फिर दीवारा में टक्कर मारने लग गया, रोन लग गया, रे कुलछनी तरह नाश चाहिए रे तने यो के कर रे कुलटा रे। मेरे माँ बाप, मेरे देवी देवता कैसे माँ बाप तने उनकी गिले इतना बड़ा धोखा कर रहे। अरे मेरे हाथा दा पाप करवा दिया। तने जाना था बेशक चली जाती, रुपये पीछे ले जाती, टूम ठेकरे ले जाती, तने किसी और गिला तेरा मेल हो रहा था, हमने बता देंदी, मेरा मुंह माथा फूक देंदी, तलाक ले लेंदी, लेकिन तने मेरी जीवन में आग लगा दी। रो रहा है फिर नुका रहा, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत में। ऐसा सजनों उन्हें पहरे उल्टा हो लिया, उड़े पहुंच गया जड़े माँ बाप छोड़े थे। दूर शीशम के पेड़ नीचे खड़ा खड़ा देखे बाबू की लाश पड़ी और माँ रोन लग रही। ओह भगवान, मेरा तो बाप भी मर लिया।
पर वो दूर जाओ तो के मूल जाओ दूर खड़े खड़े रहो, पर खून का रिश्ता था, डटा नहीं गया। थोड़ी देर तक दूर रोया, फिर जाग माँ के पायम पड़ गया। नु सोचा माँ न मनाइए, माफी मांगिए। माँ के पैर पकड़ कर बोलिया री माँ, उसने तो कण देर बुढ़ी माई ने मारी छाती में लात, दूर तक दुष्ट, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, कोई जरूरत है मेरे पैर का हाथ मत लगा दिए। पता नहीं किस जन्म के पाप का तने बदला लिया है, इस बात का फैसला वो भगवान करेगा। तने बेटा बन के जो मेरे साथ गद्दारी करी है, इसका फैसला तो परमपिता परमात्मा करेगा। जा मन मेरे हाल पर छोड़ दे। दक्कत न बोलिया री माँ मन माफ कर दे। न बोली रे मन माँ मत कहे, मुझे लानत आ रही, आज गिलान आवे है। मेरे 9 महीने गर्भ में जो संतान रही वो इतनी गंदी संतान थी, इससे अच्छा तो मैं बांझ रह जाती। फूट कर रो रही है बुढ़ी माई। न बोलिया री मन तो अपना पैर पापे कुआड़ी मार ली, आपे नाश कर लिया। नोबलियारी माँ बेशक माफ ना करिए, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दक्कत माँ का हाथ जोड़कर और वो पश्चाताप करता, क्या कहता सुनिए बोला। नु बोलिया आप कुलाड़ी मार पैर पे, आप कुलाड़ी मार पैर पे, मातारी कर लिया सत्यानाश, मातारी कर लिया सत्यानाश। आप कुलाड़ी मार पैर पे, आप कुलाड़ी मार पैर पे, मातारी कर लिया सत्यानाश, मातारी कर लिया सत्यानाश। हो गया था मैं बहू के बस में, हो गया था मैं बहू के बस में, मोह के जाल में करड़ा फंस में, मोह के जाल में करड़ा फंस में, बन के सांप गया सूडस में, बन के सांप गया सूडस में, मतारी बिछा गई एक लाश, मतारी बिछा देई एक लाश। आप कुलाड़ी मार पैर पे, आप कुलाड़ी मार पैर पे, मतारी कर लिया सत्यानाश, मतारी कर लिया सत्यानाश। मेरे जैसा नीच नहीं से, मेरे जैसा नीच नहीं से, जिसने बाप की जान ली से, जिसने बाप की जान ली से, मालिक ने सही सजा दी से, मालिक ने सही सजा दी से, मतारी हो जगह नरक निवास, मतारी हो जगह नरक निवास। आप कुलाड़ी मार पैर पे, आप कुलाड़ी मार पैर पे, मतारी कर लिया सत्यानाश, मतारी कर लिया सत्यानाश। तीसरी कली में बोलियारी माँ, जो होनी थी वह तो होगी, मरा बाबू तो मर गया, पर तू तो जीवा जाके है। माँ तू मेरी गेलियां घर चाल, तेरी इतनी सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, तने कदे सोची नहीं होगी। मैंने मेरी गलती का एहसास हो गया। मीठी मीठी बातों में माँ ने बढ़ोन लग गया। क्या कहता, क्या लिखा है? कने मनाऊं जोड़ी हाथरी, कने मनाऊं जोड़ हाथरी, उलटिए घर ने चाल मातरी, उलटी घर ने चाल मातरी, मत ना टाले ईब बातरी, मत ना टाले ईब बातरी, मतारी हो गया सब एहसास, मतारी हो गया सब एहसास। आप कुलाड़ी मार पैर पे, आप कुलाड़ी मार पैर पे, मतारी कर लिया सत्यानाश, मतारी कर लिया सत्यानाश। धर्म प्रेमी सजनों, थोड़ा ध्यान करियो मेरी बात की तरफ। जब उसकी माँ ने इतनी बात सुनी, ने बोली रे के कही तेरी गेला चालू? बोले हाँ।
सेवा करेगा? बोले हाँ। नोली वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। नोली भाई तेरी गेला चाल पड़ूंगी जमा पक्की, पर मेरी एक शर्त है, पूरी कर देगा? बोलिया माँ एक के तू 10 शर्त भी लाओगे, 10 शर्त भी पूरी कर दूंगा, मुंह तक काट। नोली देख ले कदे नाट जा? बोला ना। नोली भाई तेरी गेल चाल पड़ूंगी, पर यह शर्त है तेरा बाबू मर गया? बोले हाँ मैं मर गया। नोली भाई तेरा बाप ने जिंदा कर दे, मैं तेरी गेल चाल पड़ूंगी। नीची नाड़ होगी। बोला माँ क्यों मजाक कर रहे हैं? जो दुनिया से एक बार चलिया गया ओ के कदे जिंदा होया सर? जो फूल एक बडाली तो टूट गया होगे, किसी ने लाया सास नहीं। नोली बस फिर तू के सोचे है? तू एक बार मेरी आत्मा से उतर चुका है, मेरे दिल में तो तू लेकर लिया, तू के सोचा हटका जगह बना लेगा? इम्पॉसिबल, असंभव है, ऐसा नहीं होता। तने बेटा बन के जो मेरी साथ गद्दारी करी है, इसका फैसला परमात्मा करेगा। अरे यह तो सच्चाई है। जिस टाइम में खड़ा हो यार स्टेज पाके 10:30 बज रहे थे, जिस टाइम में आड़ा आया 10:30 बजे मैंने माइक पकड़ा था, घड़ी में टाइम देख लो 1:15 हो गया। नॉन स्टॉप कार्यक्रम चल रहा है। जब मैं खड़ा होया मैंने पहला भजन गाया था, किसी का याद हो तो, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो माता पिता की सेवा। मेरा ध्यान ईबी भी उड़ रहे है चमन बीच में कि मैं गाली, मैं अपने धर्म से डग्या नहीं। मेरा काम, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य क्या है? लोगों को जागृत करना है। मेरा काम यूं नहीं है कि भाई लुगाइया न नचाए जाओ, आदमी न नचाए जाओ, पीछे आए जा घेर अपने पीछे लेकर घर चला गया, नहीं। बीच बीच में मनोरंजन मेरे को मजबूरी में करना पड़ता थोड़ा बहुत, ताकि पब्लिक डटी रहे। असली उद्देश्य हमारा क्या? असली उद्देश्य हमारे समाज को जागृत करना है, अच्छी शिक्षा देना है। उड़े रहूंगा मैं सारी रात, मेरा काम, मेरा धर्म, मेरा फर्ज जो है मेरे को 24 घंटे याद रहता है। एक असली कलाकार वही माना जाता है जो अपने फर्ज कर्तव्य, अपने धर्म को याद रखता है। रना तो भाई एक तो एक पड़े हैं धरती पे गाने वाले, लेकिन अपने फर्ज को भूल रहे हैं। समाज की बाण बेटियां पर गंदे गंदे गाने बनाओ है, इतना गंदा लिखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इतना गंदा गाते हैं, इतना भोंडा बोलना, स्टेज पर चढ़ के गंदे चुटकुले सुनाओ। तुम उनको कलाकार मानते हो, मैं उनको कलंकार मानता हूँ। कलंकार, उन्होंने कलंक लगाया है समाज को, वो कलाकार नहीं है। कलाकार तो वो है जो अपनी कला के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देता है। आमने बेशक गाना बजाना बड़ा कम आवे है, लेकिन कभी भी अपनी कला के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं जब तक जीऊंगा अपनी कला के साथ में वफादारी करूंगा, ताकि जब मैं मरूंगा भगवान जब मेरे बयान लेगा तो मैं न्यू कहने जोगा हो जाऊंगा, छाती ठोक के आख समाज ने जागृत कराया करदा जी मैंने किसी से कोई गलत काम नहीं करवाया। वेद में लिखा हुआ है, वेद वाणी कहती है अपनी वाणी के माध्यम से जो भी समाज को बरगलाता है, भटकाता है, वो नरक का अधिकारी है। हम सनातन को जानते ही नहीं, ऋषि मुनियों को पढ़ते ही नहीं, आचार्यों के बीच में कभी बैठे नहीं। हमने इन चीजों का कर बोध होगा। सिर्फ माइक लेनता है और किलकी मारता, ऊंची ऊंची आवाज में गाना को कलाकार को मनता। भाई अपना फर्ज धर्म कर्तव्य याद रखना जरूरी है। इस मंच की कुछ मर्यादाएं होती हैं। कई बांड तो इसे हम जूते हैं समेट इसको ऊपर चढ़ जाए रामखोर। ये सरस्वती माँ का मंच है, तो अपने खोसड़िया ने नीचे नहीं तार सकता, तू के गाओगा? शामी हमारी बाण बेटी, हमारी बुआ, काकी, दादी, नानी, चाची, ताऊ बैठे हैं, तने न्यूए नहीं बेरा ये मंच क्या है? आड़ा कभी कई बांड लोग इतना गंदा बोलते हैं जिसको शर्म नहीं आती। 4-4 टिंगरियां ले लाओगे, करकन लाल होठों सारे कूदेंगे, अरे क्या है? नाश मार दिया सारी संस्कृति का, सारी मर्यादा भंग कर दिया रामखोरा ने। मेरे तो रुपया आकर का मूर्ख का फोन कह रुपये लिया रोजी, मैं इतने लिया करा, बोला डांसर कह लिया होगा, मगा के टिम्बुड़ का भर लूंगा जी, हटका फोन कर दिया ना, झाड़ पर मुक्का मारूंगा तेरा। दोबारा फोन आ गया तो मेरे दूर मुजरा करवाना आगे, सत्संग करवाना मगा तने। जबान संभाल कर बात करिए, समझ गया किससे बात कर रहा है? तेरे को पता है ओरिजिनल सनातनी हूं मैं। मैंने गाना बेशक कमाता हो, लेकिन असली गुरुआ के चेले हाँ नकली काम नक दे कर नक दे करा। भाई फकर है मुझे इस बात पे कि आज तक सोशल मीडिया सारा छान के देख लो, एक सिंगल शब्द भी समाज के खिलाफ अगर मेरा मिल जाए, तुम्हारी जूती मेरा सर होगा। और इतने मर नहीं जाता, बूढ़ा हो गए, जितने दिन की भी मेरी सांस है, मैं समाज को जागृत करूंगा। अच्छा कोई किम्मे गाए जाओ। आड़े भी कहे थे कई जने, बोला कौन बुलाया? बोला रामधन गोस्वामी ने। बोला तो बत्ते घने मारे है। मैं कहा सुनना सुन लेना के टिकट लेकर बैठा, दरवाजा खुला जाके सोचिए, किसी के गुलाम थोड़ी हम। जिसने सुनना आड़ा बैठो, जिन्हें नहीं सुनना जाकर सो जाओ। रोला भी किए है। अरे एक बात नहीं समझ मान दी,
इस भारत देश में पैदा हुआ बच्चा भारतीय संस्कृति संस्कारों का प्रचार नहीं करेगा तो मैंने बताओ कि पाकिस्तान वाले करना होंगे ना बढ़िया बात प्रचार है, चीन वाले करना होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले बताओगे ये बात माँ बाप की सेवा करो, वह तो कि मैं समझते नहीं माँ बाप ने। हमारे संस्कार हमारी संस्कृति ऋषि मुनियों द्वारा रचित ये देश है, ये देवों की भूमि है। वीर हनुमान ने राम जी की सेवा करी है। मां अंजनी ने वचन लिया था कि जब तक तू जिंदा रहे, जब तक तेरी काया बनी रहे, राम जी से अलग नहीं पाटेगा। हनुमान जी ने वचन दिया था। लेकिन आजकल हनुमान जी के व्रत तो रखे 40-40 दिन, भूखे मरे जाओ, लाल कुर्ते पहन रहे हैं, माथा पे टीका ला रहे हैं और अपने माँ बाप का ठोकर मार रहे हैं, डूब कर मर जाओ। तुम कृष्ण हनुमान के भक्त बना दिए, तुम्हारे को ध्यान ही नहीं है। अपने माँ जाए भाई तो बोलता भी कौन या राम लक्ष्मण की मूर्ति घर ला रहा है, कमरे में रोज धुआंधार करो है, धूप ला बकवास काम का ढोंग फैला रहे हैं। शर्म नहीं आती, पाखंड करें बिना बात का। जिसके मन में भाव नहीं है कोई फायदा नहीं राम लक्ष्मण की मूर्ति आके बैठने का। केवल चित्र की पूजा नहीं करनी, चरित्र की पूजा करनी है। इनकी पूजा क्यों होती है? ये भी तो किसी के बेटे हुए होंगे, कदन के तो किसी मानसाम्य होंगे, इन्होंने अच्छे कर्म करे, आज इनके मंदिर बन रहे हैं। हम केवल चित्र आगे बोले हुए रहे हैं, चरित्र देखते गुना किसका किए था। भगवान राम का चरित्र पढ़ के देखना रामायण में। अरे भगवान राम जिस टाइम दशरथ राजा ने ये कहा कि तेरे को 14 साल का वनवास दिया जाता है, राम जी ने भी कैसे कहते पापा मेरे बस की बात नहीं, मैं जानता मत आड़े रहूंगा। लेकिन हाथ जुड़ के राम जी ने ये कहा कि पिताश्री आपका हुक्म भगवान का हुक्म है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण को दसोटा भी नहीं मिला था, वनवास भी नहीं मिला था। लक्ष्मण बिना बात गेल रहा है, क्यों? क्योंकि मन में भाई के प्रति सच्चा प्रेम था। माँ सीता को भी वनवास नहीं मिला था। सीता मैया ओरिजिनल असली बिल्कुल प्योर पतिव्रता थी। 14 साल तक अपने पति के साथ मरी। नवली महलों में अगर सुख भोगती हूँ तो बन में दुख भी तेरी गेल भोगूंगी। ये वही हिंदुस्तान, ये वही आर्यवर्त है जहाँ पर भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, श्री कृष्ण, भगवान बाबा हनुमान ने जन्म लिया। लेकिन आज हम हिंदुस्तान की संतान नहीं रहे, हमें पाश्चात्य सभ्यता ने मोह लिया है। आज मेरा वर्गा भाई को चोटी रखने लग जाना, नो कहेंगे देख के ढोंग कर कटवा लेने से न, तेरे को पता है ये हमारी पहचान है। हिंदू के सर पे शिखा होनी चाहिए। कोई जने उधारी आ जाओ, कोई टीका लागे, कोई तिलक लगा के आ जाओ, दांदरे पाड़ेंगे उसका नहीं देख देख के। और तुम ये पार्टी हो पैंट पैरो जब तो नहीं शर्मांदी तुमने, आधा गा थारा उड़ा दिखे जाओ जब को नहीं शर्मांदी तुमने। मैं कड़वा जरूर हूँ लेकिन सच्चाई के साथ उचमरी नार तार लो। मैं सत्ता का प्रचार करने वाला हूँ, कलाकार नहीं हूं। मैं एक समाज का ऐसा नुमाइंदा हूँ जो ठेल हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का प्रचार करूंगा। चाहे मैंने कोई बुलाओ चाहे न बुलाओ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिना गाने बजाने के भी काम चल जाएगा मेरा, तो भगवान की कृपा है। लेकिन झूठ बोल के पैसा नहीं कमाऊंगा कभी भी। जब तक जिएंगे अपनी पूरी टीम के साथ वचनबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ गुरुजी के आगे। गुरुजी आपके चरणों की सौगंध है, जिंदगी में कभी गलत ना लिखा, ना लिखेंगे, ना कभी गाया, ना कभी गाएंगे। और नंबर 4 पर क्या लिख दिया? सरिया वचना तही लेना, अग सरिया वचना तही लेना, टूट लिया जो फूल खिलेना, टूट लिया जो फूल खिलेना, दोबारा माँ बाप मिलेना, दोबारा माँ बाप मिलेना। बेटा रे कह गुरु ओम प्रकाश, बेटा रे कह गुरु ओम प्रकाश। आप कुलाड़ी मार पैर पे, आप कुलाड़ी मार पैर पे, मतारी कर लिया सत्यानाश, मतारी कर लिया सत्यानाश। भूखी वाणी थी माँ, कितनी देर रोएगी? पूरी रात ऊपर को लकड़गी थी, थोड़ी सी देर तो रोई, उसके बाद वह भी बराबर में चित, वह भी मर गई, बापू भी मर गया, माँ भी मर गई। और जब उस सरवण ने देखा तेरी वजह से तेरी माँ भी मर गई, तेरा पिता मर गया, दिमाग का पत्ता हिल गया, पागल हो गया। कदे तो किलकी मार मार रोए और कदे ताड़ी बजा बजा हंसे। देखो लोगो, नौकरी भी छूट गई, घरवाली भी चली गई, माँ भी मर गई, बापू भी मर गया और खुद भी पागल हो गया, घर उजड़ गया। जो अपने माँ बाप के लिए दगा करेगा, बुरा करेगा, उसका यही हसर होगा। इस कहानी का यही सारता अच्छी लगे तो ताड़ी बजा दे, इस पर अमल कर लियो। जब मेरा गाने का फायदा ना दुनिया गई, थूक बोलोगा कोई फायदा नहीं।
5-10 मिनट का रेस्ट दे दो भाई, हम भी रेस्ट कर लिया, चाय पानी इन्हें भी पिला दो, इतने पानी पुणी पिला दो और हम भी 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। बोल बाबा बजरंगबली हनुमान की जय हो।